हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 69 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पियाओ कहता है कि मैं तो यूएस से कल मिला था, तो नाइली कहता है कि वो कैसे आ गया। तो लू पियाओ कहता है शायद वो अकेले खुद से आ गया हूँ। तो नाइली गुस्से में खड़ी होकर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, अब आगे। फिर नाइली सीरियस होकर कहता है कि सैनवी के पास सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक वन स्टार की ताकत है, वो अकेले कैसे वापस आ सकता है। तो लू पियाओ कहता है कि शायद उसे रास्ते में कुछ साथी मिल गए होंगे। तो नाइली सस्पिशियस होकर बार बार कहता है कि साथी, हाँ साथी। और नाइली कहता है कि सैनवी और डार्क गिल्ड और सीक्रेट फैमिली। फिर नाइली गुस्से में कहता है कि तो ये बात है। तो लू पियाओ नाइली से कहता है कि क्या कुछ समझ आया क्या तुम्हें। तो नाइली उन लोगों को देखता है। फिर नाइली एक स्टूल पर बैठ जाता है और लू पियाओ और डूजे और बाकी दोस्त खड़े होते हैं। तो नाइली हेजिटेट करते हुए कहता है कि बस एक अंदाजा है मेरा। तो बाकी दोस्त कहते हैं कि क्या। तो नाइली कहता है कि कुछ नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। फिर हमें 3 दिन बाद का समय बताया जाता है जब नाइली ब्रॉन्ज रैंक 2 स्टार तक पहुंच गया होता है। फिर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि मिस लेनरियो नाइली को ढूंढ रही थी फाइट अप्रेंटिस क्लास में। तो दूसरा बच्चा कहता है कि सच में, मैंने सुना लेनरियो ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो नाइली के साथ रहना चाहती है। और फिर सायो निंगा से लड़ पड़ी। और फिर कुछ बच्चे खाना खाते हुए बात करते हुए कहते हैं कि तुमने सुना है कि लेंडुओ और निंगा एक लड़के के लिए लड़ रही थी। तो दूसरा बच्चा कहता है कि उनके तो कपड़े तक फट गए थे लड़ते लड़ते। फिर नाइली परेशान होकर सोचता है कि ये गलत खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई है। लू पियाओ कहता है कि नाइली, तू रोज दीवार फांद कर अंदर बाहर करता है, अगर स्टाफ ने पकड़ लिया तो। और हंसते हुए कहता है कि नाइली, तेरी तो वाट लग जाएगी। तो डूजे कहता है कि अबे साले, तू खुद तो फांदता है दीवार और उससे कह रहा है। फिर नाइली कहता है कि अगर मैं मेन गेट से गया तो उस पगली से मिलना पड़ेगा। और दीवार के पास पहुंच के कहता है कि मैं तो अब ब्रॉन्ज रैंक 2 स्टार हूँ, दीवार फाड़ना मेरे लिए खेल है। तो लू पियाओ नाइली से कहता है कि चल बता लैंड्रो से तेरा क्या चक्कर है। तो नाइली इरिटेट होकर कहता है कि मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो लड़की खुद अजीब है। फिर कुछ स्टाफ के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम लोग किस क्लास से हो। तो नाइली और दोस्त दीवार फांद के कहते हैं कि भागो भागो यहाँ से। फिर हमें होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट की टैलेंटेड जीनियस क्लास को दिखाया जाता है। तो कुछ बच्चे किसी को आते हुए देखते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो स्नोविंड फैमिली से होता है और इसका नाम ये होंग होता है और ये जियोन का भाई होता है। फिर होंग कहता है कि सेनफाई, सुना है तेरी फियांसे का किसी लड़के को लेकर लैंडरियो से झगड़ा हो गया। और ये होंग कहता है कि मुझे मेरी बहन ने बताया वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। और हंसने लगता है और कहता है तू एक दिन के लिए ग्रीन हैट मत पहन, मतलब तू एक विश्वास करने लायक पार्टनर नहीं है। और हंसते हुए कहता है कि तू ऐसी लड़की को क्यों फोर्स कर रहा है जो तुझे पसंद नहीं करती, तुझसे शादी करना नहीं चाहती है, छोड़ दे उसे। और ये होंग हंस रहा होता है तो सेनफाई गुस्सा होता है और ये होंग की तरफ देखता है और कहता है कि कोई मेरी वुमेन को मुझसे नहीं छीन सकता है, अगर मैं नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा। और सेनफाई गुस्से में देखता है। फिर ये होंग जाते हुए कहता है कि सायो निंगा मेरी बहन की दोस्त है, अगर तूने उसे नुकसान पहुंचाया। और पीछे पलटकर सेनफाई की तरफ देख के कहता है कि तो दुआ कर कि मुझे कभी पता ना चले। और फिर ये होंग चला जाता है और अपने चमचों के साथ। फिर सेनफाई गुस्से में सोचता है कि स्नोविंड फैमिली लीजेंड रैंक के डीमन स्पिरिचुअलिस्ट होने से कुछ नहीं होता है। और सेनफाई इविल सी सोच के साथ कहता है कि ग्लोरी सिटी एक दिन सीक्रेट फैमिली का होगा। और उसी समय नाइली और दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। तो लू पियाओ कहता है कि मुझे ये बटरफ्लाई वाली चीज चाहिए और हंसने लगता है। और तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने तो खा भी लिया। फिर एक आवाज आती है नाइली। तो नाइली पलट कर देखता है और कहता है कि तुम। और बस एपिसोड 70 में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नाइली को कोई बुलाता है तो नाइली पलट कर देखता है और कहता है कि तुम अब आगे। तो नाइली पलट कर देखता है तो वहां अपनी नंगर थी। तो नाइली कहता है कि हे नंगर। फिर अपनी नंगर भी आ जाती है और कहती है गुड आफ्टरनून और क्या लग रही होती है। फिर नाइली हंसते हुए कहता है कि कुछ दिन से दिखी नहीं, तुम तो और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी हो। फिर लूपिया और डूजे चौंकते हुए अजीब सा फेस बना के देखते हैं और नंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती है नाइली की तरफ। और फिर नंगा मुस्कुराकर नाइली से कहती है अरे मजाक मत करो। फिर नंगा नाइली को स्पेस रिंग देती हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा कहा माना और बाकी पर्पल मिस्ट ग्रास को बेच दिया। और निंगा स्पेस रिंग में पैसे देती हुई कहती है कि लो ये तुम्हारे पैसे। तो नाइली उसको थैंक्स बोलता है। तो फिर ये देख के तो भाई लूपिया और डूजे हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं अजीब सा फेस बना के और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। और आपस में बात करते हुए कहती हैं क्या ये भाई हमारी गॉडेस निंगर है, देखो इसको, ये नाइली के लिए कितनी स्वीट हो रही है।
फिर लू पियाओ नायली के पास आता है और कहता है कि गॉडेस नंगा तुमने लैंडरू को हरा दिया। तो ये सुन के नंगा कंफ्यूज होके कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? और नायली अजीब सा फेस बनाए होता है। फिर नंगा शर्माते हुए नायली से कहती है कि मैंने तो बस कुछ बार उससे बहस की थी। नायली तुम्हें वो लड़की सच में पसंद है क्या? तो नायली थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है कि बिल्कुल नहीं और कहता है कि वो लड़की परेशान करती है, उसे इग्नोर कर दो। और नंगा नाली को देख रही होती है। फिर लू पियाओ नाली के गले में हाथ डाल के कहता है कि हा 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 हा, हम इतनी देर इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे थे, अब चलो नहाने चलते हैं। और कहता है कि गॉडेस नंगा तुम भी चलो हमारे साथ। तो नंगा गुस्से में कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर नायली लू पियाओ को पकड़ती हुई नंगा से कहता है कि ये लू पियाओ कुछ काम की बात नहीं बोलेगा, इसे इग्नोर करो। तो नंगा थोड़ी शर्माते हुए कहती है ठीक है। तो फिर लू पियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि नायली तूने मेरी बेइज्जती कर दी गॉडेस निंगर के सामने। ये तो ब्रो कोड तोड़ने जैसा है। और वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तो निंगा हैरान होती है। फिर निंगा मुस्कुराती है। फिर निंगा के बगल से एक पीले बालों वाला आदमी अपने लोगों के साथ निकलता है। फिर वो पीले लंबे बालों वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नायली उसे देखता है। और नायली शांत होकर लू पियाओ के साथ झगड़ा कर रहा होता है। फिर वो आदमी रुकता है और घूरता है और फिर आगे बढ़ता है। क्या तुम लोगों ने पहचाना ये कौन है? ये लोग भाई हैं डार्क गिल्ड के लोग जो जंगल में मिले थे। फिर नायली अभी भी अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। फिर लंबे बालों वाला आदमी अपने साथियों से बात कर रहा होता है। तो उसका एक बंदा कहता है कि बॉस वो लड़का तो बॉस कहता है कि पता है मुझे। तो उसका वो बंदा कहता है कि उसका क्या करें, उसको निपटा दें क्या? तो बॉस गंभीरता से कहता है कि नहीं, ग्लोरी सिटी में मारना रिस्की है। और कहता है कि जब उसने हमें देखा तो तब भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। और नायली और निंगर बाकी दोस्तों से बात कर रहा होता है। तो बॉस कहता है कि उसने पक्का ही हमें पहचाना नहीं। फिर नायली सोचते हुए कहता है कि उसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा एंशियंट ऑर्चर्ड सिटी में था। और सोचता है कि शायद उसने मुझे पहचान लिया है। फिर नायली कुछ सोचता है। फिर नायली निंगर से पूछता है कि निंगर ये लोग कौन थे? फिर निंगर बताती है कि वो लोग स्टार रेस्टोरेंट से है, ये सीगेट फैमिली का बिजनेस है, उन्हीं का रेस्टोरेंट है वो। तो फिर नायली गहराई से सोचते हुए कहता है कि स्टार रेस्टोरेंट सीक्रेट फैमिली। कहता है और बस। और अब आगे क्या होता है, क्या वो लोग नायली पे अटैक करते हैं या नायली उन लोगों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।